हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको करने से ना आपका बहुत सारा समय बचेगा। जो काम आप घंटों में कर रहे थे वो आपका मिनटों में हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है प्लांट्स को लेकर। तो जिन लोगों को ना अपने घरों में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाने का शौक़ होता है, वो लोग क्या करते हैं कि पौधों के लिए बहुत सारे उर्वरक भी यूज़ करते हैं और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जिससे कि ये हरे भरे रहें। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो पौधे होते हैं वो थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो आज मैं इसके लिए बहुत ही यूजफुल से टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, माचिस की तीलियाँ ले लेना है और माचिस की तीली को आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है। और हम सभी जानते हैं कि जो माचिस की तीली होती है उसमें फॉस्फोरस होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी होता है, जिससे कि इसके जो प्लांट्स जो होते हैं इनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। और ऐसा करने के बाद आपको इसमें जो पानी है वो मॉर्निंग टू इवनिंग डेली डालना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह डालें तो शाम ना डालें, शाम डालें तो सुबह ना डालें। दोनों टाइम अगर आप इसको पानी देंगे अच्छे से तो आपके जो प्लांट्स हैं जो मुरझा गए थे वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के हैवी बॉर्डर साड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये साड़ी पहनते हैं तो हम लोग ना इसमें छोटी छोटी सी तिन्नी लगाकर हम लोग पिन लगाते हैं, मतलब छोटी छोटी हम लोग प्लेट्स लगा लेते हैं। और जब हम लोग बॉर्डर को बहुत ज़्यादा छोटा कर लेते हैं तो जो बॉर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और उस टाइम पर जब हम लोग इसमें पिन लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पिन है वो बॉर्डर के अंदर ही नहीं जाती है। और अगर जब हम लोग इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो जो पिन होती है वो मुड़ जाती है और साथ ही साथ साड़ी का जो बॉर्डर है वो भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमें देखने में तो पिन लगती है नुकीली, और जब हम इसको मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम सोचते हैं कि पिन तो बहुत अच्छी है और नुकीली भी है और साथ ही साथ, लेकिन जब हम इसको लेकर आते हैं ना तो ये हैवी बॉर्डर की साड़ियों के लिए मतलब काम नहीं करती है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल से टिप है। आपको क्या करना है, नेल कटर तो हमारे सभी के घर में होता ही है। तो नेल कटर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जिससे कि हम अपने नेल्स को अच्छे से साफ करते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको मोड़ देना है। और जो पेन है ना उसमें आप इस तरीके से इस पर रफ कीजिए। जब आप इसको आराम से 10 से 15 मिनट तक ऐसे रगड़ेंगे ना तो जो हमारी पिन होगी जो पहले साड़ी में नहीं जा रही थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से नुकीली हो जाती है कि चाहे जितना हैवी बॉर्डर की साड़ी हो हम उसमें ना आराम से पिनअप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और जब भी आप ऐसी साड़ियाँ पहने और अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी भी जो पिन है नहीं जा रही है, तो एक बार आप लोग इस वाले टिप को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करने के बाद आप आराम से इसको साड़ी में लगा लीजिए। तो मैं आपको ना लगा कर भी दिखाती हूँ। तो मैंने इधर 3-4 परत ली है। इस तरीके से ना आप जितनी भी मोटी आपकी हैवी साड़ी होगी तो आप भी जब इसमें लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से जो पिन है वो चली जाएगी। तो चाहे छोटी पिन हो या बड़ी पिन हो, दोनों ही पिन के साथ आप इस तरीके का टिप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला जो आइडिया है वो पसंद आया हो, और जब आप लोग एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको ये वाला आइडिया जो है पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बैग को लेकर। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के हैंड बैग होते हैं जो कि आपने देखा होगा कपड़े के नहीं बने होते हैं, थोड़ा सा चमड़े के बने होते हैं, मतलब थोड़ा लेदर के बने होते हैं या इस तरीके के ना बने होते हैं, तो जब ये गंदे हो जाते हैं, मीन्स इसमें जब हम लोग इसको कहीं लेकर जाते हैं या फिर बच्चे वगैरह पेन वगैरह चला देते हैं या बहुत से कारण से ये गंदे हो जाते हैं, तो इनको हम पानी से तो वॉश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक बार अगर गीले हो जाते हैं तो इनका जो लेदर होता है वो बिल्कुल से ख़राब हो जाता है और इनकी जो चमक है वो भी गायब हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सा तरीका है, आपको क्या करना है, इसमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। और जो सैनिटाइज़र होता है उसमें अल्कोहल होता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें इसकी क्लीनिंग प्रोसेस को मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में शेयर किया था, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप सैनिटाइज़र इसमें डालिए और उसके बाद आप ले लीजिए कॉटन, या तो आप कोई भी टिश्यू पेपर ले सकते हैं या पुराना कागज़ ले सकते हैं, और इस तरीके से आप इसमें ना इसको अच्छे से रगड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका जो बैग है इसमें कोई भी दाग हो जो नहीं छूट रहा हो, या इसकी जो साइन है वो चली गई हो, तो इस तरीके से ना आपकी जो साइन है वो बहुत अच्छे तरीके से वापस आ जाती है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा जो बैग है वो शाइन करता है, बिल्कुल नए की तरह हमारा जो बैग है वो काम करने लगता है। तो चाहे छोटा हैंड बैग हो या क्लच हो, इस तरीके से आप लोग इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। एक बार से जब आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे ना, तो आपका जो इसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सैनिटाइज़र आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो वो सैनिटाइज़र आप इसमें लगा सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बैग को ही लेकर है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लोग बैग का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो ये ना थोड़ा सा रखे रखे इनके अंदर से एक बैड स्मेल आने लगती है, या कभी कभार हम इसमें कोई सामान रख के भूल जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता है, और जब हम लोग इसको निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो स्मेल है वो जा ही नहीं रही है। हम लोग इसको अगर कई बार धो भी लेते हैं, पानी से भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी स्मेल जो है वो नहीं जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, तो इसके लिए ना आपको एक ले लेना है परफ्यूम। परफ्यूम आप कोई भी ले सकते हैं, डीओ भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप कॉटन लीजिए और कॉटन में ना आप इस तरीके से थोड़ा सा परफ्यूम डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो बैग है इसमें कोई भी बैड स्मेल है जो आपकी नहीं जा रही थी, तो आप इस तरीके से ना बैग के किसी भी पॉकेट में ये कॉटन को आप डालकर रख सकते हैं। और वैसे भी जब भी आप कोई भी बैग रखें जो कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा से इस टाइप से परफ्यूम डाल के ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो इसमें ना क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से हमारा जो बैग है वो भी ख़राब हो जाता है, या फिर एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है जो कि ना जाती ही नहीं है। तो इस टिप से आपकी जो चाहे जितनी बेकार स्मेल होगी जो नहीं जा रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से चली जाती है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूजफुल है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के जब धागा ख़त्म हो जाता है तो खाली पिंडी बचती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बेसिकली फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊँगी जो आपके ना बहुत काम में आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टेप ले लेना है, और टेप आप कोई भी ले सकते हैं, सेलो टेप ले सकते हैं या कोई भी आपके पास टेप हो। तो मैंने इधर सिंपल वाइट टेप ही लिया है, और इस तरीके से ना इसके एक साइड में लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक साइड से इसकी जो कवरिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद चलिए बताती हूँ कि किस काम में हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग सफ़र में जाते हैं तो हम पेन और सुई तो लेकर जाते ही हैं, लेकिन जब भी हमारे पास पेन या सुई को ले जाने के लिए कोई भी बॉक्स ना हो, मीन्स हमारे पास कोई भी छोटा प्लास्टिक का डिब्बा ना हो, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ में ला सकते हैं। इस तरीके से आप पेन सुई को अच्छे से इसमें डाल दीजिए, और इसके ऊपर से भी ना आप एक टेप लगा दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। अब आप इसको बैग में भी डालकर लेकर जा सकते हैं, या कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको इसको घर पर भी रखना है ना, तो आप इजीली इसको रख सकते हैं, और जब भी आपको इसको यूज़ में लाना है तो आप एक साइड से टेप हटा लीजिए और आप इसको सुई और पिन निकाल लीजिए, और जब आपका काम हो जाए तो वापस से आप इसको इसी तरीके से बंद करके रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे हाथ में पिन और सुई चुभेगी भी नहीं, और हमारा जो काम है वो भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है चूड़ियों को लेकर। तो फ्रेंड्स, चूड़ी तो हम लोग सभी पहनते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं काफ़ी पुरानी हो जाती हैं रखे रखे, और हमें ना पता ही नहीं रहता है कि ये जो चूड़ी होती है साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पहनने में और उतारने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको पहन तो लेते हैं जैसे भी करके, थोड़ा सा टायर पहन लेते हैं, लेकिन जब हम इसको उतारते हैं तो उतारते टाइम इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम इसको ज़बरदस्ती उतारते हैं तो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, अगर गलती से भी टूट जाए तो हमारे हाथ में लग जाती है, और जिससे कि ना हमारी चूड़ी तो टूटती है, साथ ही साथ हमारे हाथ में भी चोट लग जाती है। इसके लिए बहुत ही यूजफुल सा तरीका है कि जब भी आपको टाइट चूड़ी उतारनी हो, उसके लिए आप को ले लेना है एक सॉक्स, और सॉक्स को आप इस तरीके से अपने हाथ में चढ़ा दीजिए। सॉक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास रखा हो। इस तरीके से जब आप सारी चूड़ी अपने हाथ में, मतलब सॉक्स को आप हाथ में चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप चूड़ियों को ना सॉक्स के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए, और
थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरीके से सॉक्स को पलटते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जितनी भी टाइट से टाइट चूड़ियाँ होंगी ना वो सॉक्स में ही आ जाएगी और आपको बिना लगे, आपको बिल्कुल भी लगेगी नहीं और आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो टूटेगी भी नहीं। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपने चूड़ी उतारी और अगर आपका जो सॉक्स है वो यूज़ का नहीं है, मीन्स इसका एक ही पेयर है दूसरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और चूड़ी के ऊपर ना आप इसको चढ़ा लीजिए। और इस तरीके से अगर आप चूड़ी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आप इसको रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी कवरिंग हो जाएगी और आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है किचन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम लोग सिलेंडर खरीदते हैं ना, तो इसमें इस तरीके का कवर जो है कैपिंग लगी रहती है और जब इसका जो धागा है वो छोटा हो जाता है तो हम लोग ना इसको निकाल नहीं पाते हैं। हम लोग कई बार इसको निकालने की कोशिश करते हैं, हाथ से भी निकालते हैं, तब भी ये जो ढक्कन है ना वो टाइटली इसमें बंधा सेट रहता है और निकलता नहीं है। जब हम लोग इसको चाकू से निकालते हैं तो कई बार चाकू आपने देखा होगा हमारे हाथ में भी लग जाता है, जिसके वजह से ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये जो ढक्कन है वो इतना टाइट होता है कि निकलता ही नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी और यूजफुल सी टिप है बहुत छोटी लेकिन आपके बहुत काम आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच ले लेना है और चम्मच को आपको इस तरीके से इसमें फंसाना है। जैसे ही आप इसको फंसाएंगे ना, थोड़ा सा आप खींचेंगे तो इसमें जो तार लगा हुआ रहता है ना वो एकदम से फैल जाएगा और इसका जो ढक्कन है ना वो बहुत ही ईजी तरीके से निकल कर ऊपर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा तरीका है और जब भी आप इस तरीके को यूज़ करेंगे ना तो आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी और आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला तरीका पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग इस वाले तरीके को जानते थे, और अगर नहीं पता था तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट टिप के लिए चलते हैं जो कि सिलेंडर से ही रिलेटेड है। जब भी क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब हम लोग खाना बनाते हैं और सिलेंडर में ना थोड़ी सी स्मेल आती है, हमें पता ही नहीं रहता है कि स्मेल जो है वो आ तो रही है लेकिन ये कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, या हमारा जो सिलेंडर है वो लीक हो रहा है। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि जो सिलेंडर है इसमें लीकेज हो रहा है? इसके लिए आपको क्या करना है, आप सिलेंडर में से जो इसका रेगुलेटर है उसको हटाइएगा और आप इसमें ना थोड़ा सा पानी डालकर देखिएगा। अगर इसमें पानी के बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि जो सिलेंडर है इसमें लीकेज प्रॉब्लम है। तो आप इसको ना तुरंत से चेंज करा दीजिए, क्योंकि जिस सिलेंडर में लीक हो रहा हो उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। काफ़ी तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।